जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का 39वें दोहा का ऊपर जो चौपाई है उसी के ऊपर चिंतन करते हुए कहते हैं, सकल विघ्न व्यापाहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोक कहीं जेहि। जिसको भगवान राम जी का कृपा दृष्टि प्राप्त हो गया है उसी को सकल विघ्न व्याप ही नहीं थे, उसको कोई विघ्न व्याप्त नहीं हो सकता, उसी को कोई विघ्न लगेगा ही नहीं, क्योंकि जा पर कृपा राम के होई, सब पर कृपा करे सब कोई, ताहि पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, जिसके ऊपर राम जी का कृपा हो जाए ना, उसी के ऊपर सब कृपा करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए, कृपा पात्र होने के लिए भगवान का होना जरूरी है, और भगवान का कृपा दृष्टि उसी के ऊपर ही पड़ता है जो दिल से स्वीकार करता है कि मैं भगवान का हूं। सोई सादर सर जन करही, महाघोर त्रय ताप नजरही। सोई सर, सोई प्रेम सहकार इस सर को, ये रामचरितमानस रूपी मानसरोवर को वही मज्जन कर सकता है, वही नहा सकता है, वही डुबकी लगा सकता है, वही पान कर सकता है, वही अनुभव कर सकता है। कौन? जिसके ऊपर भगवान का कृपा दृष्टि आ जाए, पड़ जाए। और कृपा दृष्टि पड़ने के बाद क्या होता है? महाघोर त्रैताप नजरई। महाघोर जो है त्रैताप, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये इसी को त्रैताप कहते हैं। आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक, जो प्रकृति जनित रोग है, जो कष्ट है, वो आधिभौतिक है। आधिदैविक जो है वो शरीर जनित जो कष्ट मिलता है, रोग, शोक इत्यादि, ये सब उसी में आता है। और आध्यात्मिक ताप जो है, जो प्रारब्ध जनित भोगने के लिए जीव मजबूर हो जाए, ये सब महाघोर है, बहुत कष्टदायी है। फिर भी जब भगवान का कृपा पात्र हो जाता है कोई, तो उसी को ये तापत्र त्रय ताप न जरई, वो उसी को ये जाल नहीं सकता, उसी को वो कष्ट दे नहीं सकता। मैं अभी कहा ना, जिस पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कोई उसी को कृपा करने के लिए आ जाए। प्रकृति आ जाएगा, परमात्मा आ जाएंगे, दैव प्रकृति आ जाएगी, सब कोई कृपा करने के लिए उसके पास दौड़ते हुए चलाएंगे। इसलिए भगवान का कृपा पाने के लिए सोई सादर सर मज्जन कराई। जो प्रेम सहकार है इस सर को, ये राम कथा को जब मज्जन करता है, जो चिंतन करता है, जो स्मरण करता है, जो डुबकी लगाता है, जो पीता है, जो जीता है, उसी को कभी भी ये त्रैताप परेशान कर ही नहीं सकता। ते नर यह सर तजाई न काऊ। वही लोग ऐसे सर को, ये राम कथा को, ये रामचरितमानस रूपी ये मानसरोवर को तजई न काऊ, तक उसको त्याज्य नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जिसके ऊपर भगवान का कृपा दृष्टि गिर गया ना, वो इसी को त्याग ही नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। इसी न्याय से जो भगवान का स्वभाव जान जाता है ना, वो भगवान को छोड़कर और कहीं जा नहीं सकता।
और जो संसार का प्रभाव जान लेता है वो संसार के अंदर वो घुसेगा ही नहीं। संसार किस तरह कष्ट देता है, संसार किस तरह तड़पाता है, किस तरह अपना सेवक माया जाल में गिराकर किस तरह वो सेवक बना देता है, संसार का काम क्रोध लोभ का सेवक, धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी, गोस्वामी कहते हैं ना। इसलिए वो इसी का सेवक बना देता है। इसलिए जो संसार का प्रभाव जानेगा वो संसार के अंदर वो जाएगा नहीं, और जो भगवान का स्वभाव जान लेगा वो भगवान को छोड़ ही नहीं पाएगा। ते नर यह सर तजई न काऊ, वही लोग इस सर को, ये रामचरितमानस पुष्करणी को, ये मान सरोवर को ये त्यज ही कर नहीं पाता। तजई न काऊ, वो त्यज करने के लिए सोच भी नहीं पाता। जिनके राम चरण भल भाव, जिनको राम चरण अच्छा लगने लगा है, जिसको राम नाम अच्छे लगने लगा है, जिसको राम चरित्र, राम का अमृत पीयूष जिसको आनंद देने लगा है, जो राम सुख में सुखी जो बन चुका है, जो राम का आनंद जो है वही आनंद घन को जो पा लिया है, वो इस सर को, ये रामचरितमानस रूपी पुष्करणी को त्यज्य कर ही नहीं सकता, वो करेगा ही नहीं। यही भाव के साथ आज का सत्संग विश्राम, आगे देखेंगे कल। बोला मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।